काल चक्र ने करवट बदल ली थी। एक पिता ने अपने ही पुत्र को जलती हुई चिता पर बैठा दिया था। एक मां का हृदय अपने बालक को अग्नि में जलते हुए देखकर विदीर्ण हो रहा था, पर उसे बचाने का साहस किसी में नहीं था। आखिर उस मासूम बालक का ऐसा कौन सा अपराध था जिसके लिए उसे इतनी क्रूर सजा दी जा रही थी। यह कहानी है उस महान बालक की जिसकी भक्ति, त्याग और निष्ठा के आगे अहंकार भी जल गया और स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। सतयुग में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर हुआ था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया जो उसे लगभग अमर बना देता था। वह न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न देवताओं द्वारा, न असुरों द्वारा। इस वरदान के साथ ही उसके भीतर यह भ्रम जन्म लेने लगा कि अब वह अजेय है। धीरे धीरे यही भ्रम उसके भीतर अहंकार में बदल गया। उसने स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर मान लिया और घोषणा कर दी कि इस सृष्टि में अब केवल उसी की पूजा होगी। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करता उसे कठोर और भयावह दंड दिया जाता। संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भयभीत हो उठे। पर उसी अहंकारी असुरराज के घर एक ऐसा बालक जन्मा जिसके हृदय में अहंकार नहीं, भक्ति का वास था। उसका नाम था प्रहलाद। बाल्यावस्था से ही उसके मुख से नारायण का नाम निकलता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह नाम हिरण्यकश्यप के कानों में अग्नि की तरह चुभता था, जो पूरी सृष्टि को नारायण की पूजा करने से रोकता था। अब उसी के घर में नारायण का नाम लिया जा रहा था। उसने अपने ही पुत्र को भटकाने के हर संभव प्रयास किए। गुरु बदले गए, शिक्षाएं बदली गईं, डराया गया, दंड दिया गया, पर प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। क्रोध से अंधा होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मार डालने का निश्चय कर लिया। कभी उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया, कभी उबलते तेल में डलवाया गया, तो कभी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, पर हर बार प्रहलाद नारायण की कृपा से बच जाता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी भड़क उठा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। योजना बनाई गई, एक बड़ी चिता रचाई गई। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर चिता पर बैठाया गया। एक निष्पाप बालक को ऐसी अवस्था में देखकर राज्य के लोग स्तब्ध थे। प्रहलाद की माता फूट फूट कर रो रही थी और अपने पति से यह अनर्थ न करने की प्रार्थना कर रही थी, पर अहंकार किसी की नहीं सुनता। होलिका ने अपनी शक्ति से जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की, प्रहलाद ने नारायण का स्मरण करना आरंभ किया। उसके मुख पर भय नहीं था, केवल शांति थी। होलिका अग्नि में बैठी मुस्कुरा रही थी, पर तभी चमत्कार हुआ। अग्नि ने अपना नियम बदल लिया और होलिका जलने लगी। जो भक्त के विरुद्ध खड़ा था वही जलने लगा। होलिका की चीखें अग्नि में विलीन हो गईं और प्रहलाद नारायण की कृपा से सकुशल बाहर निकल आया। यह केवल होलिका का दहन नहीं था, यह अहंकार का अंत था। इसी घटना की स्मृति में आज भी हर वर्ष होली से पूर्व होलिका दहन किया जाता है। यह परंपरा हमें स्मरण कराती है कि अग्नि कभी भक्त को नहीं जलाती, वह केवल अहंकार और अधर्म को भस्म करती है। जहां भक्ति अडिग होती है वहां कोई शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रहलाद ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर किसी स्थान में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, वे उस हृदय में वास करते हैं जो निस्वार्थ भक्ति से भरा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।